नमस्कार। इस वक्त मैं जंतर मंतर रोड पर हूँ और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे, परिचय भी करेंगे कि वो किस मुद्दे से यहाँ पर आए और क्या नाम है। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरद्वारी लाल आर्य नंद है। मैं ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी का राष्ट्रीय अपर महासचिव हूँ। जी सर, क्या मांगे हैं आप जो सड़कों पे आए हो? हमारी पहली मांग है जातीय जनगणना, कि जिससे कि जातीय जनगणना हो जाए, उसके बाद पता चल जाए किस जाति का किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो उसके हिसाब से उसके बाद हमारी मांग है जो निजीकरण जो हो रहा है उसके विरोध में भी हमें, क्योंकि हमारे 8 एजेंडे हैं। तो निजीकरण नहीं होना चाहिए। अगर निजीकरण जिन संस्थाओं का हो गया उनके अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मांग हमारी है। फिर हमारे ओबीसी का मंत्रालय अलग से बनना चाहिए। हाँ, तो इसी मांग को लेके हम इस आज धरने प्रदर्शन पे आए हैं। ठीक है सर, अपना। मैं जीके शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से। जी। आज ये पिछड़ी जातियों के 8 बिंदुओं को लेकर जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये भारत सरकार से कि अब वो वक्त नहीं है कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। 2024 आने वाला है और देश आज़ाद होने के 75 साल बीत गए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330, 332 के तहत SC ST को पूरा अधिकार प्राप्त है। सारे लोग विधानसभा लोकसभा में चुनकर जाते हैं उनके प्रत्याशी। लेकिन हमारे 340 के तहत पिछड़े वर्ग को कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई, जबकि बाबा साहब ने व्यवस्था संविधान में कर रखा था। केवल पिछड़े के नाम पर हमको पिछड़ा पिछड़ा कर करके बेइज्जत किया गया है इस देश में। अब पिछड़ा जो है लामबद्ध हो चुका है। अगर यह सरकार कर देती है 24 से पहले तो द बेस्ट है, वेलकम है। अगर नहीं करती है तो 2024 में हम भारत का एक चेहरा ऐसा लेके आएंगे कि जो उलट पलट कर दिखाएंगे और अपना आदमी बैठा के इसको लागू कराएंगे 340। सर, अपना परिचय क्या? शर्मा जी की बात पे आप सहमत हैं? अपना परिचय। जी सर, हम लोग इसी सैन समाज, इस देश के राजा नंदवंशी, अशोक वंश और भारत देश के महावंश, वो वंश जिसने सिकंदर को यहाँ से हरा करके और सरेंडर करा के भेजा था, हम लोग उस वंश के हैं। और ख़ास करके कहें कि जो ओबीसी है, हम ओबीसी को आवर ब्रदरहुड कम्युनिटी कहते हैं, जहाँ पर धर्म के अलावा हम उसमें बीच में क्या हमारा कनेक्शन है, हम उसको ढूंढते हैं। हमारे बीच में संख्या ज़्यादा है लेकिन हम जाति में बटे हुए हैं, धर्म बटे हुए हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सब में देखें 90% से ज़्यादा ओबीसी के लोग हैं। इस सिख में, ईसाई में, क्रिश्चियन में, सब में है। हमारे साथ दिक्कत है कि हम लोग बिखरे हुए हैं और बिखरे होने के कारण आज 70 साल हो गया, लेकिन इस हमारी आबादी 60% से ऊपर है, लेकिन इस 60% को कोई समझने वाला नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ओबीसी के बीच में एक भाईचारे कायम हो, एक नेटवर्क बने और उस नेटवर्क के मिला करके ये जाति के ऊंच नीच, जैसे हम कहते हैं कि हम नाई जाति के हैं तो कहते हैं कि हम यादव जाति के हैं। यादव जाति ऊपर हो गए, कुर्मी थोड़ा सा नीचे हो गए, कोयरी थोड़ा सा नीचे होंगे, पाल थोड़ा सा नीचे होंगे, ऊंच नीच की सीढ़ी बना दी और हम लोग मिल नहीं पाते। हमारा प्रयास है कि हम ओबीसी जितने हैं, जाति नहीं, हम वंश से जुड़े हुए हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, उसको धर्म के इतर भी जोड़ करके हम एक माला बनाना चाहते हैं। धर्म के नाम नहीं, धर्म के इतर, मतलब धर्म को छोड़कर। क्योंकि जो बात की जाए धर्म को छोड़कर, लेकिन अब देखा जाए तो ओबीसी ही सबसे ज़्यादा कावट हो रहा है। कारण है, देखिए आप देखेंगे कि हमारे बीच में कहा जाए कि यादव, कोयरी, कुर्मी 3 प्रमुख जाति, बिहार में त्रिवेणी कहे जाते हैं। ये मुख्य जाति हैं, जहाँ जुड़ जाते हैं सरकार बनती है। यादव को कह दिए कि भाई आप तो कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण विष्णु के वंशज हैं, तो आप विष्णु के वंशज हो गए। आज यादव लोग कहते हैं जय यादव जय माधव, और उनको उतना ही सच्चाई मिलेगा जितना राम के लिए राजपूत लड़ रहे थे। राजपूत लड़ रहे थे। और वो जो दास महाराज जिन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया राम मंदिर के लिए, 2 मिनट समय ले, राम मंदिर के लिए जीवन दे दिया, घर बेच दिया, लेकिन जब राम मंदिर का वो आया, रिजल्ट आया, तो उसी राजपूत क्षत्रिय को जिन्होंने जीवन, उनको उस न्यास से अलग कर दिया। और ये नृपेंद्र प्रताप मिश्रा को, ये जो ब्राह्मण है, विष्णु वंशीज हैं, उनको राम का वंशज बता दिया, राजपूत को हटा दिया। ठीक उसी तरह से
जब कृष्ण मंदिर बन रहा है, कृष्ण मंदिर जब बन जाएगा तो फिर वहाँ से भी यादवों को हटा देगा कि तो विष्णु है, ब्राह्मण का है। तो हमारा कहने का ये है कि ये जो राम के नाम पर क्षत्रिय लड़ रहे हैं, यादव लड़ रहे हैं, ये न विष्णु के अवतार है, हम महावंश के हैं, भारत के मूल निवासी हैं। और इन भटका है सारे एक तरफ से। जी भटका हुआ है। हमारा धर्म उचित प्राकृतिक धर्म है। लेकिन आप शिक्षित लोग होने के बाद जो भटके हुए लोगों को अब रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हो या नहीं? कर रहे हैं, लेकिन सर एक चीज बता रहा हूँ, आज जो सरकार है, आप जी आवाज़ आ जाएगी। आज जो सरकार है और एक माहौल में आप देखेंगे जो ऊपर से जो करप्शन का, सेंस ऑफ करप्शन का जो फ्लो हो रहा है, वातावरण में भ्रष्टाचार फैल गया है। पहले हम कहते एक नेता ईमानदार होता था तो हम उसको सलाम करते थे, आज वो नेता ईमानदार बड़ी गाड़ियां से आ रहा है, बड़े पैसा हम उसको फेंक रहे हैं, और हमारे लोगों को करप्ट किया जा रहा है। ये माइंड में इनकलकेट किया जा रहा है कि ये सही है और उनके तरफ जा रहा है। लेकिन हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि इस देश के जो नागरिक हैं वो ईमानदार हैं, वो ईमानदार हैं, नेता बेईमान हैं। जिस दिन आप इतिहास देखें, जब जब कोई ईमानदार नेता भारत के भूमि से भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, अच्छा करने के लिए आया है, पूरे देश उसके पीछे हो गए। चाहे आप देखें गांधी जी आए थे, सोचिए ईमानदार हैं, उनके पीछे देश हो गया, इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि सरदार पटेल आए, उनके पीछे सारे रियासतें मिल गई। उसके बाद जयप्रकाश नारायण आए, इंदिरा गांधी। आज मोदी जी का अहंकार हो गया है, हम ही हम, इससे ज़्यादा अहंकार था इंदिरा गांधी जी को। और इंदिरा गांधी माने इंडिया, इंडिया माने इंदिरा गांधी। उतना बड़ा मोदी जी अभी पावरफुल नहीं है, लेकिन एक ईमानदार आए जयप्रकाश नारायण जी, और पूरे देश को बांध दिया और पूरे पलट दिया। तो आज फिर जैसे आपने देखा दिल्ली में, यहाँ जंतर मंतर पे देखा होगा जी, हमारे अन्ना हजारे साहब आए, एक ईमानदार, उसके पूरे देश पीछे हो गया। आज फिर देश एक चाहता है कि एक ईमानदार साथी, एक ईमानदार नेता आए जो देश के भविष्य को बनाए, सर्वन संस्कृति को बनाए, भाईचारे को बनाए और सबको समान दर्जा दे। ऐसा आएगा, हो सकता है। हमें आपसे भरोसा, विश्वास है कि जिस दिन जनक महाराज ने सीता जी के स्वयंवर में दुखी होकर कह दिए थे कि ये धरती वीर विहीन हो गया, अब कोई बचाने वाला नहीं है, तो आज हम लोग दुखी नहीं होना है। आज हम लोगों के बीच में ऐसा कोई आएगा जो इस धरातल को, इस भारत भूमि को अपने नेतृत्व से, स्वतंत्रता से, स्वच्छता से, ईमानदारी से देश को नया रूप देगा, नेतृत्व देगा, और हम उसका विकल्प करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, नमस्कार। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।